अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद तायरा में खुशामदीद। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अल्लाह के फज़ल करम से आप सब बिल्कुल ठीक ठाक खैर खैरियत से होंगे। आज मैं किचन में बनाने जा रही हूँ कोरियन डिश। मैं बनाने जा रही हूँ कोरियन पोटैटो मशरूम और इसके साथ बनाएंगे शेज़वान सॉस। दोनों ही बहुत मज़े के ज़बरदस्त बनते हैं। आइए देखें कि मज़ेदार सी रेसिपी कैसे बनाते हैं। इसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत है। हमें अपने मुल्क की नहीं दूसरे मुल्कों की भी रेसिपी ट्राई करनी चाहिए। सबसे पहले हम सब्जियों की कटिंग करेंगे। तो यहाँ पे मैंने 4 अदद आलू लिए हैं। इनके छिलके उतार के इनको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लूँगी। इनको मैंने बॉईल करना है। छिलकों समेत इसलिए बॉईल नहीं करना कि मैंने इनका एक फ़ाइन सा अमेज़ा बनाना है, यानी इसको इसमें लम्स ना हों, बहुत फ़ाइन सा अमेज़ा बने, तो इसलिए मैंने इसको छोटे टुकड़ों में इस तरह से काट लिया है। इसको पानी में डाल देंगे ताकि इनका कलर चेंज ना हो। और अब दूसरी जगह पे जो चीज़ हम काटेंगे वो है स्प्रिंग अनियन। इसका मैंने वाइट पोर्शन पहले ही काट के रख लिया है। सब्ज़ हिस्सा काटेंगे, थोड़ा सा हम मशरूम में डालेंगे और बाकी गार्निशिंग के काम आएगा। तो देखिए ये भी हमारा कट गया है। इसके साथ हम 1 कप इस्तेमाल करेंगे कॉर्नफ्लोर। पानी बॉयल होने के लिए मैंने रख दिया था। पानी बॉयल हो गया है। इसके अंदर हम डालेंगे आलू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और अब हम इसके अंदर डालेंगे हाफ़ टी स्पून नमक। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करने के बाद इसको कवर कर देंगे और तकरीबन इसको उस वक्त तक हम बॉयल होने देंगे जब तक कि आलू हमारे अच्छे से बॉयल नहीं हो जाते। तो चलिए इंतज़ार करते हैं। चलें चेक करते हैं, देखते हैं कि आलू हमारे बॉयल हुए हैं या नहीं। इनको हम चेक कर लेते हैं। चलें जी, इसको देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए जी, माशाल्लाह आलू तो हमारे बहुत अच्छे से बॉयल हो गए हैं, क्योंकि छोटे छोटे पीसेस में काटे थे तो इसलिए बहुत जल्दी ही बॉयल हो गए हैं। तो अब हमने इसको छलनी में स्टेन करना है। छलनी में इसको स्टेन कर लेना है इसको। तो चलें देखिए, यहाँ पे मैंने छलनी में स्टेन कर लिया है। अब हम कोई भी चम्मच लेंगे और उसकी मदद से इसको अच्छे से प्रेस करेंगे। हमें इसको एक्चुअली छलनी में से गुजारना है ताकि इसके अंदर कोई लम्स, कोई गुठली ना रहे। हमें एक फ़ाइन सा पेस्ट जो है वो मिलना चाहिए। तो देखिए इसी तरह प्रेस करते जाएंगे तो आहिस्ता आहिस्ता हमें ये फ़ाइन पेस्ट मिल जाएगा। थोड़ी सी मेहनत लगेगी, लेकिन अगर आप गर्म में करोगे तो बहुत जल्दी हो जाता है। ठंडे में थोड़ा सा मसला हो जाता है, लेकिन गर्म बहुत जल्दी हो जाता है। तो देखिए तमाम आलू इसी तरह हमने छल्ली के अंदर से मैंने गुजार लिए हैं। अब देखते हैं, चेक करते हैं अमेज़ा बना कैसा है इसका। अच्छे से साफ़ करके निकाल देंगे, कोई भी चीज़ ज़ाया नहीं करनी। तो ये देखिए इतना फ़ाइन इसका ये बना है, जैसे मक्खन मलाई जैसा होता है। बहुत ही फ़ाइन सा पेस्ट बना है। कोई भी शेप बनाए आराम से बन जाती है इसकी। अब इसके अंदर डालेंगे हम हाफ़ टी स्पून नमक और इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम स्प्रिंग अनियन डालेंगे और साथ ही डाल देंगे इसके अंदर कॉर्नफ्लोर और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अच्छे से इसको मिक्स करना है। एक्चुअली हमने इसकी एक डो की तरह डो बनानी है। इसके अंदर हम थोड़ा सा पानी भी मिक्स करेंगे ताकि डो हमारी अच्छी बने। इसके अंदर जो है वो क्रैक्स ना पड़े। थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे इसके अंदर और एक फ़ाइन सी डो बना लेंगे। जिस तरह हम आटा गूंथते हैं वैसे ही डो बना लेंगे। बहुत फ़ाइन डो बनती है। पानी डालने का मकसद यही है कि हम जब मशरूम बनाएं तो उनमें क्रैक्स ना पड़ें। तो ये देखिए बहुत जल्दी और बहुत अच्छे बन जाती है। तो देखिए डो हमारी कितनी ज़बरदस्त बन गई है माशाल्लाह से। देखिए अब इसको हम रोल करेंगे, उसके बाद बनाएंगे मशरूम। तो फ्रेंड्स, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिले। रेसिपी पसंद आए लाइक कीजिए, दोस्तों में फैमिली मेम्बर में शेयर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे हमने थोड़ा सा ऑयल ले लिया है और हमें चाहिए एक बॉटल। आप चाहे प्लास्टिक की ले लें, शीशे की ले लें, मैंने ये वाली बॉटल ले ली है। अब हम अमेज़े में से थोड़ा सा ये हिस्सा निकालेंगे। ऐसे हाथ पे इसका एक गोला बनाएंगे, यानी पेड़ा बनाएंगे और उसको प्रेस करेंगे। ये देखिए बिल्कुल क्रैक देखे नहीं पड़े, कितना स्मूथ है। अब बॉटल लेंगे, इसको ऑयल में थोड़ा सा डिप करेंगे और डिप करने के बाद इसको सेंटर में रख के तो इसको प्रेस कर देंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे इसको प्रेस कर देंगे। आपने नीचे तक नहीं लेके जाना ताकि इसमें कट ना पड़े। तो देखें कितनी ज़बरदस्त मशरूम की शेप इसकी बन गई है। ये देखें एक बन गया है हमारा। इसी तरह हम एक और बनाएंगे। ये देखिए बिल्कुल ऐसे ही। और फिर इसको भी बॉटल जो है वो उसको ऑयल लगाएंगे और इसका मशरूम बना लेंगे।
तो पोटैटो मशरूम बनाने तो हो गए बहुत आसान। ख़ुद बनाएं, बहन भाइयों को, फ्रेंड्स को साथ मिला लें, फटाफट फटाफट सारे मशरूम बनते चले जाएंगे। ये देखिए, दूसरा भी हमारा बन गया है और तीसरा भी बन गया है और सारे मशरूम ऐसे ही रेडी हो जाएंगे। पानी को मैंने दोबारा बॉईल करने के लिए रख दिया था। पानी बॉईल हो गया है। अब इसके अंदर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम हमने बने हुए मशरूम डालने हैं। आप देखेंगे जब आप डालते हो तो ये पैंदे में बैठ जाते हैं। आहिस्ता आहिस्ता जैसे ही ये कुक होंगे तो ये फ़्लोट करेंगे, यानी पानी के ऊपर तैरना शुरू हो जाएंगे। और जो भी पानी के ऊपर फ़्लोट करके आएगा इसका मतलब है कि वो डन हो गया, कुक हो गया, उसको हमें बाहर निकाल लेना चाहिए। ये देखिए, बिल्कुल ऐसे तरह। लेकिन निकालने से पहले आपने ये ख्याल रखना है कि आपने किसी बाउल में बिल्कुल बर्फ़ वाला ठंडा पानी लेना है और इसको उसके अंदर डालना है। आपने इसको वैसे ही नहीं रखना, वरना कुकिंग का प्रोसेस जो है वो चलता रहेगा। तो ये देखिए, इसको बिल्कुल ठंडे पानी के अंदर डालेंगे ताकि कुकिंग का प्रोसेस रुक जाएगा, इसकी शेप ख़राब नहीं होगी और ये हमारे मशरूम बिल्कुल ज़बरदस्त ऐसे ही रहेंगे। तो ये देखिए, इसको मैं ठंडे पानी में डालती जा रही हूँ और हमारा मशरूम जो है वो बड़े मज़े से जनाब गर्म से ठंडे ठंडे होते जा रहे हैं। ये देखिए, ये देखें। इसी तरह तमाम मशरूम जो है वो बारी बारी 1 बाय 1 करके हम निकाल लेंगे। तो देखिए, कोई भी शेप ख़राब नहीं हुई है, ऐसे ही सारे रेडी कर लेंगे। अब हमें बनाना है शेज़वान सॉस और उसको बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 8 से 10 साबुत सुरख मिर्चें ली हैं। इसके अलावा जो चीज़ें जाएंगी उसमें हाफ़ कप मैंने लिया है केचप, 1 टीस्पून लिया है मैंने सोया सॉस, 2 टेबलस्पून भर के लिए हैं मैंने लहसुन का चॉप किया हुआ और 1 टीस्पून अदरक चॉप किया हुआ, 2 टेबलस्पून लिया है स्प्रिंग अनियन, 2 से 3 टेबलस्पून, हाफ़ टीस्पून लिया है सफ़ेद सिरका, 1 टुकड़ा अदरक का लिया है और 7 से 8 हमने लहसुन के जवे लिए हैं और हाफ़ टीस्पून हमने लिया है गरम मसाला। अब हमने क्या करना है कि एक हम छोटा सा बाउल लेंगे, उसके अंदर 1 टीस्पून डालेंगे कॉर्नफ्लोर का और थोड़ा सा पानी डालेंगे इसके अंदर और इसको मिक्स करके इसका मेज़ा बना के रख लेंगे ताकि जब हमारा सॉस रेडी हो जाए तो हम इसको डाल के उसको उतना थिक कर लें जितना कि हमें चाहिए। तो देखिए, ये रेडी हो गया है। अब इसको एक साइड पे रखते हैं। पैन को मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर 1 कप के करीब पानी डालेंगे और फिर इसके बाद इसमें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मिर्चें डाल देंगे, अदरक का टुकड़ा डाल देंगे, लहसुन के जवे डाल देंगे और साथ ही गरम मसाला डालेंगे और इसको उस वक्त तक पकाएंगे कि ये फूल जाएं, अच्छे से नरम हो जाएं, सॉफ्ट हो जाएं और जैसे ही ये सॉफ्ट हो जाएंगे तो फिर हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। आप चाहें तो गरम मसाला साबुत भी डाल सकते हैं, यानी बादियन का फूल डाल दें, दालचीनी डालें, काली मिर्चें डालें, लौंग डालें और फिर उसको आप ग्राइंड कर लें। लेकिन मैंने यहाँ पे पिसा हुआ डाला है। तो ये देखिए, ये सॉफ्ट हो गया है। अब हम इसको ग्राइंडर जग में डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसका एक पेस्ट बना लेंगे। जब आप पेस्ट बनाएं तो ध्यान रखिएगा, मिर्चें बहुत उड़ती हैं, काफ़ी सारी छींकें आने वाली हैं आपको। तो ये देखिए, बन गया है सॉस हमारा और हर तरफ भाई मिर्चें मिर्चें हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पैन मैंने चूल्हे पे चढ़ा दिया है। इसके अंदर मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल डाला है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इसके अंदर चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक दोनों डाल देंगे और इसको तकरीबन 30 से 35 मिनट तक हम फ्राई कर लेंगे। जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर इसके अंदर हम स्प्रिंग अनियन डाल देंगे और उनको भी तकरीबन 1 मिनट के लिए फ्राई कर लेंगे। ये देखिए, जब ये अच्छे से फ्राई हो जाएंगे तो फिर हमने जो मिर्चों का पेस्ट बनाया था वो हम इसके अंदर डाल देंगे। ये देखिए, ये अब अच्छे से हमारा प्याज, लहसुन, अदरक फ्राई हो गया है। अब हम इसके अंदर वो पेस्ट डाल देते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और इसको अब हमने उस वक्त तक पकाना है जब तक कि इसका पानी खुश्क ना हो जाए, यानी जो भी पेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत पानी है वो ड्राई हो जाए। जब ये ड्राई हो जाएगा तो फिर इसके अंदर हम सोया सॉस डालेंगे, विनेगर डालेंगे और बाकी चीज़ें डालेंगे। तो ये पानी ड्राई हो गया है। अब इसके अंदर सोया सॉस डालते हैं, इसको अच्छे से मिक्स करते हैं, साथ साथ ये कुक भी होता जाएगा। आपको पता है सोया सॉस में नमक भी होता है। अब साथ ही इसके अंदर सिरका डाल देंगे। ये देखिए, सिरका बहुत थोड़ा इस्तेमाल किया है, अगर आप ज़्यादा इस्तेमाल करना चाहते हैं तो आप ज़्यादा डाल लें। और अब इसके अंदर डाल देंगे हम केचप। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम केचप जो है वो मिर्चों का जो तीखापन है उसको कम कर देगा।
चलिए जी, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि तमाम चीज़ें, तमाम फ्लेवर अच्छे से इसके अंदर चला जाए, मिक्स हो जाए इसमें। देखिए साथ साथ ये कुक भी होता जा रहा है और सब चीज़ें इसमें मिक्स भी हो गई हैं। तो अब इसमें डालेंगे हम पानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 1 कप के करीब इसमें पानी डालेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। ये कुक होता रहेगा और फिर इसका नमक चेक करेंगे कि हमें इस नमक की ज़रूरत है या नहीं, कि उसके बगैर ही काम चल जाएगा। तो देखते हैं, चख के देख लेते हैं कि नमक हमें डालना है या नहीं। सोया सॉस में भी नमक था, केचप डालते हैं उसके अंदर भी थोड़ा सा होता है नमक। तो अभी हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो नमक इसके अंदर हम डालेंगे, ½ टी स्पून के करीब इसमें नमक डालेंगे, उसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए, जब ये अच्छे से मिक्स हो जाएगा तो फिर इसमें हम 1 टीस्पून डालेंगे चीनी का, यानी शुगर डालेंगे इसमें, जो बैलेंस करेगा इसका मिर्चों का और जो सिरके का और सोया सॉस है उसको ये बैलेंस कर देगा। 1 चम्मच जो हम शक्कर डालते हैं वो। और आप इसको थिक करने के लिए डालेंगे इसके अंदर जो हमने कॉर्नफ्लोर का अमेज़ा बनाया था, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वो डालेंगे और इसको हम पकाएंगे। और जिस हद तक हमें इसे थिक करना है उतना हम इसको पका लेंगे। ये देखिए, अमेज़ा हमारा माशाल्लाह से काफ़ी थिक हो गया है। अब इसके अंदर हम मशरूम डालेंगे, आलू डाल देते हैं यहाँ पे इसके अंदर। ये डाल के हमें इसे उस वक्त तक कुक करना है कि ये हमारे पोटैटो मशरूम अंदर तक ये बिल्कुल गर्म हो जाए, यानी बिल्कुल अच्छे से जो है ना ये गर्म हो जाए, तब तक हमें इसको पकाना है। और जैसे ही ये गर्म हो जाएंगे तो हमारी रेसिपी हो जाएगी रेडी, यानी हमारे कोरियन पोटैटो मशरूम बिल्कुल रेडी हो जाएंगे शेज़वान सॉस के साथ। और देखें तो लुक कितनी ज़बरदस्त आई है। आइए इसको डिश आउट करते हैं। डिश ले लिए हमने, अब इसके अंदर हम इसको डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो देखिए माशाल्लाह कितने ज़बरदस्त बने हैं और कितने ही अच्छे लग रहे हैं शक्ल में भी और टेस्ट में भी। मैंने भी देखा है, बहुत ही ज़बरदस्त हैं। ये देखिए जी, इसके अंदर चले गए हैं। अब इसको हम गार्निशिंग करेंगे स्प्रिंग अनियन के साथ, जो उसका ग्रीन वाला पार्ट शुरू में काटा था उससे। सॉस डाल देंगे इसके ऊपर और वाह, लुकिंग गुड। जी, कैसी लगी आपको आज की रेसिपी? अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आपको ज़िंदगी की तमाम नेमतें, तमाम खुशियाँ अता फरमाए। आपकी ज़िंदगी में कोई दुख, कोई गम, कोई परेशानी कभी भी ना आए। आमीन सुम्मा आमीन। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए तायरा को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।